आज की इस चर्चा में हम सीधे एक ऐसे रहस्य के अंदर चलते हैं जो हमारे पेट के ठीक पीछे छिपा है। एक ऐसा छोटा सा अंग जो सुनने में तो आम लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि यही वो मास्टरमाइंड है जो हमारे पूरे शरीर की एनर्जी को चलाता है। हम बात कर रहे हैं पैंक्रियाज यानी अग्नाशय की। चलिए इसके पर्दे के पीछे का जादू देखते हैं। अब इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही मजेदार सवाल से होती है। कभी ध्यान दिया है कि जब सुबह का नाश्ता छूट जाता है और घंटों तक शरीर में अन्न का एक दाना भी नहीं जाता, तब भी हमारा शरीर बिना रुके बिना थके कैसे चलता रहता है? आखिर बायोलॉजी का ये कौन सा चमत्कार है जो हमें बेहोश होने से बचाता है और लगातार एनर्जी देता रहता है? और इस चमत्कार का नाम है पैंक्रियाज। ये सिर्फ 6 से 10 इंच लंबा एक छोटा सा अंग है। ये हमारे पेट के ठीक पीछे और छोटी आंत के ऊपरी हिस्से के आसपास छुपा होता है। देखने में भले ही ये किसी छोटी सी ट्यूब जैसा लगे, पर इसका काम इतना बड़ा है कि इसको शरीर का बायोलॉजिकल मैजिक कहना बिल्कुल सही होगा। थोड़ा इसकी बनावट को समझते हैं। पैंक्रियाज अंदर से बहुत सारी छोटी छोटी नलियों यानी ट्यूब्स के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से बना होता है, जिन्हें पैंक्रियाटिक डक्ट्स कहते हैं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। इसका जो हेड वाला हिस्सा है ना, वो सीधे हमारी छोटी आंत, खास तौर पर ड्यूडेनम से जुड़ा होता है, और बस यहीं से सारा असली खेल शुरू होता है। पैंक्रियाज के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मतलब ये 2 अलग अलग तरह के काम एक साथ करता है। इसका 99% हिस्सा एक बहुत बड़े डाइजेशन प्लांट यानी पाचन कारखाने की तरह काम करता है। लेकिन जो बचा हुआ सिर्फ 1% हिस्सा है ना, वही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। ये हमारे शरीर का अल्टीमेट हार्मोन कंट्रोल सेंटर है। तो चलिए सबसे पहले इस 99% हिस्से की बात करते हैं, जो हमारा पाचन कारखाना है। ये हिस्सा किसी भारी भरकम इंडस्ट्रियल फैक्ट्री की तरह है। इसका मेन टारगेट क्या है? जो खाना हम खा रहे हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और पाचन के लायक बनाना। और इस फैक्ट्री को फुल स्पीड में चलाने के लिए पैंक्रियाज 3 बहुत ही पावरफुल एंजाइम निकालता है, एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज। ये तीनों मिलकर ध्यान रखते हैं कि खाने में मौजूद अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएं। ये तीनों वर्कर्स अपना अपना काम बिल्कुल फिक्स करके बैठे हैं। एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट्स को पचाना, लाइपेज की ड्यूटी है खाने में से तेल और फैट को हजम करना, और प्रोटीज, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, प्रोटीन को तोड़ने और पचाने में मदद करता है। यह सच में एक कमाल का टीम वर्क है जो सुनिश्चित करता है कि शरीर को पूरा पोषण मिले। अब आते हैं उस 1% हिस्से पर, जो है हमारा हार्मोन कंट्रोल सेंटर। ये जो 1% हिस्सा है, यही असल में हमें जिंदा रखता है और एनर्जी के लेवल को मैनेज करता है। इसके अंदर 3 बहुत ही स्पेशल तरह की सेल्स यानी कोशिकाएं होती हैं। पहली है अल्फा सेल, जो ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन बनाती है। दूसरी है बीटा सेल, जहां से मशहूर इंसुलिन हार्मोन बनता है। और तीसरी है डेल्टा सेल, जो सोमेटोस्टैटिन बनाती है। ये डेल्टा सेल ना एक तरह से मैनेजर है, जो बाकी दोनों हार्मोनों को कंट्रोल में रखती है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। और यहीं से तय होता है ब्लड शुगर का संतुलन। अगर ध्यान से देखा जाए तो अल्फा और बीटा कोशिकाएं हमारे शरीर के सबसे बड़े हैवीवेट चैंपियंस हैं। ये दोनों ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने के लिए एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं। जब खून में शुगर बढ़ जाती है तो इंसुलिन उसको कम करने मैदान में आता है, और जब शुगर बहुत गिरने लगती है तो ग्लूकागॉन उसको बढ़ाने का काम करता है, एकदम किसी सीसॉ या तराजू की तरह जो बैलेंस को कभी बिगड़ने नहीं देता। अब एक प्रोसेस को समझते हैं जिसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। होता क्या है, जब भारी खाना खाया जाता है तो शरीर में अचानक से बहुत सारा ग्लूकोज आ जाता है। उस वक्त इंसुलिन एक्टिवेट होता है। वो इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को उठाता है और लिवर में ले जाकर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर देता है। एक तरह से ये भविष्य के लिए हमारा इमरजेंसी एनर्जी बैंक बन जाता है। पर क्या हो अगर ये सिस्टम फेल हो जाए? अगर बीटा कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन न बना पाएं तो खून में शुगर का लेवल लगातार बढ़ने लगता है। बस इसी कंडीशन को डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। ऐसे में शरीर खुद शुगर कम नहीं कर पाता और बाहर से इंसुलिन या दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है। खैर, अब बढ़ते हैं फास्टिंग यानी उपवास और हमारे एनर्जी के भंडार की तरफ। एक ऐसी सिचुएशन को सोचिए जिससे हम सभी गुजर चुके हैं। सुबह सुबह का खाली पेट और पेट से आने वाली वो गुड़गुड़ाहट। जब पेट खाली होता है तब शरीर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाता है,
जिसे साइंस की भाषा में ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब घंटों तक खाना नहीं मिलता तो शरीर लिवर में उसी जमा किए हुए ग्लाइकोजन को वापस तोड़कर ग्लूकोज बनाने लगता है, ताकि शरीर का इंजन चालू रहे। इसको एक टाइमलाइन से समझते हैं। मान लीजिए रात से कुछ खाया नहीं है और सुबह के 8 बज चुके हैं, नाश्ता भी स्किप हो गया। शरीर में ब्लड शुगर अचानक से गिरने लगती है। जैसे ही ये होता है, पैनक्रियाज की अल्फा कोशिकाएं एक्टिव होती हैं और तुरंत ग्लूकागॉन छोड़ती हैं। ये ग्लूकागॉन सीधे लिवर के पास जाता है और जमा किए हुए ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है। और लीजिए, बिना कुछ खाए ही शरीर को काम करने के लिए एनर्जी का एक जबरदस्त बूस्ट मिल जाता है। असल में इस पूरी फास्टिंग वाली कहानी का असली हीरो ग्लूकागॉन ही है। अक्सर जब पेट में गुड़गुड़ाहट होती है तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है, पर सच तो यह है कि यह सिर्फ एक सिग्नल है कि हमारे अंदर की फैक्ट्री पूरी मेहनत से काम कर रही है और सेफ रखी हुई एनर्जी को बाहर निकाल रही है। यह बिल्कुल नॉर्मल बात है। अब सोचिए, अगर ये फास्टिंग थोड़ी और लंबी हो जाए तो जब लिवर के पास रखा हुआ सारा ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है, तब हमारा शरीर एक नया रास्ता निकालता है। वो एनर्जी के लिए जमा हुए फैट यानी चर्बी को जलाना शुरू कर देता है। देखा जाए तो हमारे यहाँ उपवास या व्रत रखने की जो परंपरा है, उसके पीछे यही एक बहुत बड़ा और जबरदस्त साइंटिफिक लॉजिक है। ये शरीर को अंदर से रिफ्रेश और डिटॉक्स कर देता है। तो सोचिए जरा, कैसे हर एक बाइट या हर एक छूटा हुआ मील इस छोटे से 6 इंच के अंग को तुरंत एक्टिव कर देता है। हमारी रोजाना की आदतें इन छुपी हुई कोशिकाओं को डायरेक्ट कंट्रोल कर रही हैं। अपने अंदर बैठे इस पैनक्रियाज नाम के इंजन को समझना ही हमारी बेहतर हेल्थ की तरफ पहला कदम है। तो अगली बार जब पेट से आवाज आए तो इस हिडन मैजिक ऑर्गन के बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।